जय श्री राम जी। आप सभी का द कथालोक में और हनुमान चालीसा को सरल भाषा में समझने के डे 7 में स्वागत है। आज हम हनुमान जी की 5वीं चौपाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो चौपाई 4 की तरह ही तुलसीदास जी चौपाई 5 में भी हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। चौपाई 5 में तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। वो ऐसे बताते हैं कि जो उनके हाथ हैं, एक हाथ में उनका जो गदा है, जिनको हम ब्रज भी कहते हैं, वो उन्होंने ले रखा है, जो कि शांति का प्रतीक भी है और एक शक्ति का प्रतीक भी है। हनुमान जी को अक्सर ही एक गदाधारी के रूप में दर्शाया जाता है और कहा जाता है कि ये ना ही केवल उनके शारीरिक बल, जो कि अपार शारीरिक बल उनके पास है, इसके अलावा जो वो भक्तों के संकटों को दूर कर देते हैं और उनको चूर-चूर कर देते हैं, ये उसकी क्षमता को भी दिखाता है। ये तो रही एक हाथ की बात। कहते हैं कि उनके दूसरे हाथ में ध्वज है। जो ध्वज जो होता है, वो झंडा, वो विजय और यश का प्रतीक होता है। कहते हैं कि ये स्मरण कराता है कि हनुमान जी ने अभी तक जितने भी युद्ध लड़े, वो केवल और केवल राम जी को विजय दिलाने के लिए लड़े। और ये भी पता है कि जो भी उनकी शरण में जाता है, जो भी हनुमान जी की शरण में जाता है, हनुमान जी उनके संकटों पे उनको विजय करवाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, और इसकी दूसरी लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं कि कांधे मूज जनेऊ साजे। तो जो मूल होती है, वो बेसिकली एक घास होती है जिससे जनेऊ बनाया जाता है, जिससे पुराने टाइम पे जनेऊ बनाया जाता था। और जनेऊ जो होता है, आपको पता ही, वो एक पवित्र धागा है जो कि पवित्रता, ज्ञान और ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। इस चौपाई से तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ना ही केवल बलवान हैं, बल्कि वे ब्रह्मचर्य का भी पूरा-पूरा पालन करते हैं और वो अपने अध्यात्म से भी बहुत अच्छे से जुड़े पड़े हैं। वो कहते हैं कि जितना एक इंसान को बलवान होना चाहिए, उतना ही उसको अपने अध्यात्म के पास भी रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि हनुमान जी बलवान भी थे, उसके साथ-साथ वो एक तपस्वी भी थे और एक सिद्ध ब्रह्मचारी और ज्ञानी भी थे। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ और बने रहिएगा। मेरे साथ मिलके बोलिए जय श्री राम जी।